हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित सिंघवी और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा एक टिपिकल थ्योरी कंटेंट कैसा होता है विच विल बी इन माय कोर्स फिजिक्स फॉर जेईई एडवांस्ड। तो सबसे पहले थ्योरी होगी, तो फर्स्ट वीडियो विल बी अबाउट थ्योरी। तो इसमें आप देखेंगे रोप कंस्ट्रेंट के ऊपर थ्योरी है। देन इन सेकेंड वीडियो देयर विल बी सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो मैं सॉल्व करूँगा कुछ प्रॉब्लम्स। देन होमवर्क, सो दिस विल बी गिवन ऑन चैट, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बैचेस द होमवर्क इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। लेकिन होमवर्क में जो कुछ भी दिया है मैंने, सो दोज वीडियोस आर आल्सो अवेलेबल ऑन द कोर्स। तो बच्चों को ट्राई करना है, और अगर कुछ अटकते हैं, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देख लो। फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। देन फाइनली आई विल शो यू इन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हाउ द रिविजन PDF विल लुक लाइक ऑन दिस थ्योरी कंटेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। रोप कंस्ट्रेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन रोप के लिए जब लगाते हैं तो उसमें एक सिंगल कंसेप्ट है विच इज़ नेट गेन इन रोप इज़ ज़ीरो। ठीक है, गेन मतलब रोप बढ़ी कितनी, तो रोप नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब नेट गेन इज़ ज़ीरो। और अप्रोच क्या होती है कि जिस भी रोप की हम बात कर रहे हैं तो उसके एंड पे हम ये ऑब्जर्वर बिठा देते हैं। ठीक है, सो वी फिक्स सम लोकेशंस एंड देन ऑब्जर्व द स्पेस अराउंड देम। तो क्या है ये अभी समझ में आ जाएगा। सो एग्जांपल से करते हैं। तो ये एक रोप का पीस है और ये एंड V2 से आ रहा है, ये V1 से आ रहा है। ठीक है, सो अलॉन्ग द रोप इफ़ वी राइट द वेलोसिटीज़, तो ये जो एंड है इसकी राइट की तरफ हो गई V1 cos θ1, और इस एंड की अलॉन्ग द रोप स्पीड हो गई V2 cos θ2। ठीक है, तो आफ्टर dt टाइम ये एंड आगे चल गया V1 cos θ1 dt, और ये एंड आगे चल गया V2 cos θ2 dt। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर होगा। अच्छा, ये जो हमने लगाए थे, फिक्स्ड करी थी सम लोकेशंस, तो ये यहाँ पे करी थी, और ये लोकेशंस तो ऑब्वियसली इधर ही हैं बिकॉज दे आर फिक्स्ड लोकेशंस, लेकिन रोप आगे चल गई है। ठीक है, तो ये जो हमारे ऑब्जर्वर्स बैठे हैं यहाँ पे इन लोकेशंस पे, वो बताएंगे कि यार इस जगह पे रोप में गेन हुआ है या नहीं हुआ, या मतलब नेगेटिव गेन हुआ। ठीक है, so again observer is watching the space near it and if rope appears then gain is positive। जैसे ये वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसके लेफ्ट में रोप है, राइट में नहीं है। अब लेफ्ट में तो पहले भी अब भी रोप है, लेकिन राइट में एक्स्ट्रा आ गई है। तो इस ऑब्जर्वर के स्पेस में रोप बढ़ गई है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए रोप में गेन हो गया है एंड दैट इज पॉजिटिव। सो एंड इफ इट डिसअपियर्स देन गेन इज नेगेटिव। तो ये जो ऑब्जर्वर है इस तरफ, इसके राइट में रोप है और लेफ्ट में नहीं है, और अब राइट में भी नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है। तो राइट में जो रोप थी वो मिस हो गई है, गायब हो गई है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए गेन इन रोप हो गया -V1 cos θ1 dt। ठीक है, सो नेट गेन इन रोप इज ज़ीरो, जो हमारा टिपिकल कंसेप्ट है। तो गेन क्या है, तो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए लिख लेते हैं। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए गेन है -V1 cos θ1 dt, और इस ऑब्जर्वर के लिए गेन है +V2 cos θ2 dt इज इक्वल टू 0। dt से dt गया कट एंड वी गॉट V1 cos θ1 इज इक्वल टू V2 cos θ2। आई एम श्योर आपको रिजल्ट पता ही होगा, बड़ा कॉमन रिजल्ट है, बट आई वांटेड टू अराइव एट दिस रिजल्ट यूजिंग आवर कंसेप्ट ऑफ नेट गेन इन रोप इज ज़ीरो। तो ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में कंसेप्ट हमारा वही है, नेट गेन ऑफ इन रोप इज ज़ीरो, बट आगे मैं एक और जोड़ देता हूँ, इन एनी रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, इट्स फाइन। सो अप्रोच अगेन वही है, लेकिन इस बार क्या है, रोप थोड़ी घूमी फिरी है। तो हम अब सिंगल रोप तो है नहीं, तो जहाँ जहाँ रोप के पार्ट्स दिख रहे हैं उन एंड्स पे आप ऑब्जर्वर बिठा दो। ठीक है, सो पुट द ऑब्जर्वर एट एंड्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ रोप। अब इसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, है क्या, ये दो पुलीज़ हैं, तो ये वाला एंड रोप का आप खींच रहे हो, तो ये पुली ऊपर जाएगी, तो इसकी अगर स्पीड x है, तो v और x में हमें रिलेशन पूछा है। ठीक है, सो लेट अस डू इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड देन वी विल डू इट विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं पहले। तो वही डंडे लगा दो एंड्स पे। ठीक है, ये डंडे हो गए। अब ये जब नीचे जाएगा ये वाला रोप का पार्ट, तो इस डंडे ने गेन ऑब्जर्व किया। ठीक है, इस डंडे के आसपास कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये पुली रेस्ट पे। ठीक है, पहले भी यहाँ रोप थी, अब भी रोप है, और ऊपर पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो इधर
देयर इज़ नो चेंज, सो लेट्स कॉल इट नील। यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, नील। अच्छा, ये अगर ऊपर जा रही है एक्स स्पीड से, तो ये जो ऑब्जर्वर है फिक्स्ड, इसको लगेगा कि ये मतलब एक्स रोप गायब हो गई, है ना। ध्यान रखना ये जो लाइन खींची है ना, ये पुली के ऊपर नहीं है, ये ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये डंडे भी ग्राउंड फ्रेम में फिक्स्ड हैं, पुली ऊपर नीचे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डंडे कहीं नहीं जा रहे। तो ये एक्स ऊपर चला गया, ये एक्स ऊपर चला गया, तो 2x रोप गायब हो गई, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए एक्स गायब हो गई, इसके लिए एक्स गायब हो गई। एंड दिस एंड ऑफ द रोप इज अगेन एट रेस्ट, तो इस ऑब्जर्वर के लिए कोई चेंज नहीं आया, सो अगेन नील। सो वाई नील? बिकॉज एज रोप स्टिल एग्जिस्ट नियर ऑब्जर्वर्स स्पेस, ठीक है। सो नेट गेन इन रोप इज 0, तो इस ऑब्जर्वर के लिए गेन इज प्लस v, 0 0, इस ऑब्जर्वर के लिए माइनस एक्स, गायब हो जाएगी रोप, इसके लिए भी माइनस एक्स, और ये अगेन 0। सो प्लस v माइनस एक्स इक्वल टू 0, विच गिव्स x इज इक्वल टू v/2, ठीक है। अब इसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो अब पुली है तो हर चीज़, पुली क्योंकि ऊपर एक्स से जा रही थी, तो अब पुली को हमने रेस्ट पे कर दिया है, तो एवरीथिंग विल कम डाउन विद स्पीड एक्स, एडिशनल स्पीड एक्स विद रिस्पेक्ट टू पुली। सो अब इस पुली के रेस्पेक्ट में ये जो छत है ये भी एक्स से नीचे आ रही है, ठीक है। ये जो पुली है ये भी एक्स से नीचे आ रही है, और ये जो रोप का एंड है इसमें भी एक एडिशनल एक्स की स्पीड आ गई, ठीक है। तो डॉटेड मीन्स, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पुली। ओरिजिनल इसकी v थी, उसमें विद रिस्पेक्ट टू पुली x और ऐड हो गई, ठीक है। आगे फिर वही करना है, डंडे लगाने, तो डंडे लगा दो हर पार्ट पे। अब ये जो पार्ट है, सो अगेन नेट गेन इन रोप इज 0, तो इस पार्ट पे गेन हो रहा है, दैट इज v प्लस एक्स, ठीक है। एक्चुअली dt भी लगता है हर जगह, लेकिन वो dt कट जाता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। सो प्लस v प्लस एक्स, है ना, गेन हुआ है। इस एंड पे अब अगेन डंडा इधर ही है। अब ये डंडे जो है ना, सो इट मैटर्स अब जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं डंडे उसी फ्रेम में लगाए हमने, ठीक है ना। तो डंडे रेस्ट पे हैं तो ये डंडा रेस्ट पे, और ये जो थ्रेड है ये v प्लस एक्स नीचे आ गया, सो प्लस v प्लस एक्स। अब इस डंडे के रेस्पेक्ट में ये जो पुली है ये एक्स से नीचे आ रही है, तो यहाँ ये रोप गायब हो जाएगी एक्स, सो गेन विल बी माइनस एक्स। इस एंड पे भी ये ऑब्जर्वर देखेगा थोड़ी देर बाद, ये पुली गायब हो जाएगी with rate of x, so gain will be again minus x। ये रेस्ट पे ऑब्जर्वर, तो यहाँ तो इन दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए स्पेस में कोई चेंज नहीं आया है, सो नील। देन अगेन ये पॉइंट जो है ये x स्पीड से नीचे आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए वापस ये रोप नीचे चले आएगी x अमाउंट, सो गेन विल बी माइनस x, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस यू अगेन गेट x इक्वल टू v/2। अब आप सोच रहे होगे यार इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है, आराम से हो ही जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं करूँगा अभी, जिसमें आप देखोगे कि थिंग्स बिकम ईजियर इफ़ यू चेंज द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो ये हो सकता है उतना अच्छे से, मतलब ये अभी थोड़ा एग्जांपल देखोगे ना और हाथ से करोगे ना जब ये चीज़ें, अभी मैं भी हाथ से करके दिखाऊंगा तो थोड़ी और क्लियर होंगी। तो इस वीडियो पे वापस आ जाना, एक बार सॉल्व एग्जांपल देख लो मेरे साथ साथ, देन यू अगेन गो थ्रू दिस थ्योरी और सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व एग्जांपल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रोप कंस्ट्रेंट के। सो दीज 4 एग्जांपल्स, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई, और मैं आंसर दिखा देता हूँ क्या है, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन। सो दीज आर द आंसर्स, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं एक एक करके। सो वी नीड टू रिलेट v, v1 एंड v2। तो v इस एंड की वेलोसिटी है और इस एंड की वेलोसिटी है, इसका मतलब पुली की भी वही वेलोसिटी है v, ठीक है। तो इस रोप की बात कर रहे हैं। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस होल थिंग विद रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है। तो ये रोप्स के एंड हो गए, है ना। अब विद रिस्पेक्ट टू पुली ये एंड की ऊपर भी एक वेलोसिटी हो गई एंड दैट इज v, इस एंड की भी ऊपर वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। नाउ नेट गेन इन रोप इज 0, तो यहाँ पे गेन कितना है v1 माइनस v, यहाँ गेन 0 है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पुली इसके आसपास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। इधर भी 0 है, इधर नेट गेन कितना है v2 माइनस v, सो प्लस v2 माइनस v इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सो पूछा है ए और ए आर के बीच में रिलेशन, वेयर ए आर इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। सो विद रिस्पेक्ट टू वेज ही कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वेज, है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू वेज अब डंडे बनाने, यहाँ डंडा लगाओ, यहाँ डंडा लगाओ, इधर डंडा लगाओ, इधर लगाओ, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू वेज जो दीवार है अब ये इस तरफ आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। सो अगेन नेट गेन इज 0, तो यहाँ पर ये नीचे आ रही है रस्सी, तो इसके लिए गेन हो गया ए आर, ठीक है। अब वेज रेस्ट पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ, सो वेज रेस्ट पे है, तो ये पॉइंट इस ऑब्जर्वर के लिए कुछ चेंज नहीं आया, इस डंडे के लिए भी कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, ये जो डंडा है ये रोप इधर जा रही है, तो ये रोप गायब हो जा रही है, सो गेन इज माइनस ए, ठीक है। सो प्लस गेन इज माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच गिव्स ए इज इक्वल टू ए आर। नेक्स्ट, so we need to relate v1 v2 v3, so again let's do it with respect to this pulley। तो with respect to pulley इसमें पीछे आ गया v2 और इसमें भी पीछे आ गया v2, ठीक है। so now pulley, अच्छा डंडे बनाने हैं तो डंडे ऐसे बना लेते हैं। अब इस डंडे के आसपास कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इन दो डंडों के आसपास चेंज है, तो इस डंडे के अबाउट, सो लेट्स राइट नेट गेन इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे गेन कितना है, सो अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, सो गेन इज v2 cos थीटा माइनस v1 cos थीटा, ठीक है। सो v2 माइनस v1 cos थीटा, ये इन डंडों के आसपास कोई चेंज नहीं आया। अब इस डंडे के अबाउट गेन कितना है, सो अगेन इसको एक्सटेंड करो, तो सो अलॉन्ग द रोप लिखना है, सो अलॉन्ग द रोप दिस इज v3 cos थीटा, गेन इज प्लस v3 cos थीटा माइनस v2 cos थीटा, सो v3 माइनस v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज लिखी है ना। नेक्स्ट करते हैं। सो ये एक दो रिंग्स हैं और ये थ्रेड है, ये इस रिंग में से घुसता हुआ फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो दिस पिरोया हुआ है ये थ्रेड इस रिंग में, ठीक है। तो v1 v2 में रिलेशन पूछा है, सो लेट्स अगेन सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग, है ना। ये रिंग अगर फिक्स्ड कर दी हमने तो v1 नीचे है, तो अब ये छत ऊपर जा रही है v1 से, है ना। इसको भी एक ऊपर एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाएगी v1 विद रिस्पेक्ट टू रिंग, तो अब ये रिंग रेस्ट पे। सो नेट गेन इज 0 और डंडे बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस डंडे के अबाउट गेन कितना है, सो लॉस मतलब गायब ही हो रही है स्ट्रिंग, तो v1 प्लस v2 cos अल्फा विद ए नेगेटिव साइन, राइट, है ना, क्योंकि ये जो कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है। अच्छा, ये दोनों एंड्स के अबाउट कुछ भी नहीं हो रहा है, सो नील, और इस एंड के अबाउट ये ऊपर जा रहा है, सो गेन इज प्लस v1 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लोगे तो यही आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल थे, एंड नाउ यू कैन डू द होमवर्क प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये 2 वीडियो हो गए, फिर होमवर्क चैट पे होगा, और देन द रिवीजन PDF विच लेट मी शो यू। तो जो रोप कंस्ट्रेंट की PDF है वो ऐसी कुछ होगी, है ना। और लास्ट में ये जो एग्जांपल्स हैं ये वापस डाल दिए हैं, तो किसी को अगर रिवाइज करते टाइम अगर एक बार प्रैक्टिस करनी है, सो दे कैन प्रैक्टिस एंड मैच देयर आंसर्स विद दिस। एंड कुछ अटक रहे हैं तो ऑब्वियसली दे कैन ऑलवेज वॉच द वीडियोस अगेन। सो दैट्स ऑल फोक्स। कुछ डाउट आए आपको इसके बारे में तो कमेंट्स में लिखना, आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू।